इस वक्त मौजूद हैं काज़मैन के अंदर। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था, 2 नहीं बल्कि 3 घंटे का सफ़र था, और हम लोग 3 घंटे के सफ़र करने के बाद इस वक्त मौजूद हैं काज़मैन के अंदर। ये 2 इमामों की रोज़ा है यहाँ पे मेरे सामने। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, 2 इमाम के रोज़े इस वक्त मेरे सामने हैं, और इनको मैं अंदर चल के भी आपको दिखाता हूँ। और ये है लंगर इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम। यहाँ पे कहवा है और मुझे मेरा कहवा मिल चुका है, और माशाल्लाह वहाँ पे सब कहवा ले रहे हैं। ये लंगर इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहन इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम और इमाम तकी अलैहिस्सलाम, और ये सहन है। क्या खूबसूरत और वसी सहन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस सहन को देख के हमारे रूह भी खुश हो गई है। कितना खूबसूरत सहन है, और मौसम भी आज बहुत ही खूबसूरत है और खूबसूरत सहन। ये बाब साहिबुज़्ज़मान है, और हम जा रहे हैं बाब किबला की तरफ। बाब किबला उस तरफ है और हम उस तरफ जा रहे हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। काज़िम आपका लक़ब है, गुस्से को ज़ब्त करने वाला। आपको बाबुल हवाइज भी कहा जाता है। आपके वालिद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और आपकी वालदा हज़रत हमीदा अलैहिस्सलाम। आपकी पैदाइश 7 सफ़र 128 हिजरी अबवा यानी मक्का और मदीना के दरमियान का एक मकाम है, और आपकी शहादत 25 रजब 183 हिजरी बगदाद में कैद में जहर देकर किया गया, और आपको मदफन काज़मैन बगदाद में, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक के बेटे और 7वें इमाम थे। फ़िक़्ह, हदीस, रूहानी इल्म में इमाम जाफ़र सादिक के इल्म को आगे बढ़ाया, अहले बैत के हकीकी पैगाम को फैलाया और हक़ के दिफा के लिए इस्तिक़ामत इख्तियार की। हारून रशीद ने अपने एक दरबारी सनदी बिन शाहिक को हुक्म दिया कि इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया जाए। इमाम मूसा काज़िम को खाने में जहर दिया गया, जिसके बाद आप अलैहिस्सलाम कई दिनों तक शदीद कैद में मुब्तला रहे। 25 रजब 183 हिजरी को इमाम अलैहिस्सलाम ने कैद में ही जामे शहादत नोश फरमाया। हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़िम की शहादत को तिब्बी मौत साबित करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के जिस्ते मुबारक को बगदाद के पुल पर रखवा दिया। ऐलान करवाया गया, ये शख्स खुद तिब्बी मौत मरा है, इसके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। अहले बैत और शियाने अली के लिए ये मंजर इंतहाई तकलीफ दे था, मगर सब जानते थे कि इमाम को जहर देकर शहीद किया गया है। इमाम मूसा काज़िम को बगदाद में दफन किया गया, जहां बाद में इनके पोते इमाम मोहम्मद तकी को भी दफन किया गया, जिनके बारे में अभी आपको मैं और बताऊंगा। ये रोज़ा काज़मैन में है, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इमाम मूसा काज़िम की ज़िंदगी हमें सब्र, इस्तिक़ामत, इबादत और जुल्म के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का दर्स देती है। सलाम हो इमाम मूसा काज़िम पर, जिन्होंने कैद व बंद की सख्तियों में भी सब्र का दामन न छोड़ा और हक़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अलानतुल्लाहिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम मोहम्मद तकी, इमाम जवाद, लक़ब अल जवाद अल तकी बाबुल मुराद। वालिद इमाम अली रज़ा, वालदा हज़रत सबीका या खिज़रा अलैहिस्सलाम। पैदाइश 10 रजब 195 हिजरी मदीना, शहादत 29 ज़िक़त 220 हिजरी बगदाद में जहर देकर शहीद किया गया। इमाम जवाद की इल्मी फ़जीलत और रूहानी मकाम से अब्बासी हुक्मरान खौफज़दा थे। मामून की मौत के बाद इसका भाई मोतसिम अब्बासी खलीफा बना। वो अहले बैत का सख्त दुश्मन था। उम्मुल फ़ज़ल इमाम की ज़ौजा को इस्तेमाल करके मोतसिम ने इमाम जवाद को जहर दिलवाया। मोतसिम ने इमाम जवाद को बगदाद बुलवा कर नज़रबंद कर दिया। उम्मुल फ़ज़ल ने खाने या अंगूर में जहर मिलाकर इमाम को दिया। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो गए और 25 साल की उम्र में 29 ज़िक़त 220 हिजरी को शहीद हुए। इमाम जवाद को बगदाद के काज़मैन इलाके में अपने जद इमाम मूसा काज़िम के पहलू में दफन किया गया, जिनका रोज़ा जिनकी ज़रिए आपके सामने है। रोज़ा काज़मैन आज भी ज़ियारत का अजीम मरकज़ है, जहाँ लाखों ज़ायरीन दुआ के लिए हाजिर होते हैं। इमाम जवाद बाबुल मुराद के लक़ब से मशहूर है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआएं कबूल होने की उम्मीद की जाती है।
امام جواد کی زندگی علم، صبر اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ بچپن میں امامت سنبھال کر کم عمری میں شہید ہو کر بھی آپ علیہ السلام نے حق کی سربلندی کی مثال قائم کر دی۔ سلام ہو امام محمد تقی پر جنہیں کم عمری میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زری کی زیارت کے بعد یہاں پہ آپ کو نماز کے لیے بہت ہی وسیع انتظام دیکھنے کو ملے گا، اور ابھی جو صحن ہے، صحن امام رضا، صحن امام موسیٰ کاظم، وہ بہت ہی وسیع ہے، اور یہاں پہ ہی میں آپ کو صحن کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یہ ہے صحن امام موسیٰ رضا، امام محمد تقی، اور ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس وقت میں موجود ہوں البلد میں۔ ٹھنڈ کی شدت بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ فی الحال ٹیمپریچر دیکھا جاتا ہے یہ ہے 5 ڈگری ہے اس ٹائم ادھر، اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اس ٹائم البلد میں۔ ہم موجود ہیں فرزند امام علی نقی سید محمد کے روضے کے میں۔ یہاں پہ روزہ جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو بھی بتاتا چلوں گا، لیکن آپ کو روزہ میں دکھا دوں کہ یہ سٹل انڈر کنسٹرکشن ہے۔ یہاں پہ بہت ہی زیادہ حملے ہوئے تھے داعش کی طرف سے، دہشت گردوں کی طرف سے، لیکن اب یہ روزہ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ سید محمد بن علی فرزند امام علی نقی، لقب سبی الدجیل، دجیل کا شیر۔ والد امام علی نقی امام ہادی، والدہ سوسن خاتون۔ پیدائش 228 ہجری مدینہ، وفات 252 ہجری دجیل سامرا کے قریب، مدفون بلد عراق، اور اس وقت میں بلد میں ہی موجود ہوں۔ سید محمد امام علی نقی کے فرزند تھے اور بلند مقام کے حامل سید محمد علی عالم و زاہد شخصیت تھے۔ ابتدا میں لوگ یہی سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام ہی امام ہوں گے، مگر اللہ کی مشیت سے امامت آپ کے بھائی امام حسن عسکری کو ملی۔ آپ علیہ السلام بہت علم و حامل اور کرامات کے مالک تھے۔ اپنے تقویٰ، علم اور کرامات کی وجہ سے عوام میں بہت مقبول تھے۔ آپ علیہ السلام سامرا میں اپنے والد امام علی نقی کے ساتھ تھے۔ ایک دن جب آپ علیہ السلام سامرا سے باہر دجیل کے علاقے میں گئے تو وہاں بیمار ہو گئے اور 222 ہجری میں وفات پا گئے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو سامرا لے جانے کی کوشش کی، مگر وقتی کمی کی وجہ سے دجیل موجودہ بلد میں ہی تدفین کر دی گئی۔ بلد دجیل کا مقام زیارت کی ایک بڑی جگہ ہے جہاں سید محمد کا عظیم روضہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کو دجیل کا شیر کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی کرامات دشمنوں کے لیے قہر اور محبوں کے لیے رحمت بنی ہے۔ زائرین سید محمد کے مزار پر حاجات کی دعا کرتے ہیں اور معجزات کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔